ये इस तरह से तालाब में उसको पाल सकते हैं, मछली पालन। 2 लाख रुपए साल का तो बच्चा बेच लेते हैं। तो हम यहाँ आके थोड़ा सा एंजॉय करें। बकरीद के बाद ये छुट्टी का मौका था, हमने खाना पीना। दोस्तों, आज का हमारा ये सफ़र जो है वो किसी ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे नहीं है, उस जगह पे हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरठ से 20-22 किलोमीटर पर एक गांव है, हमारे दोस्त का फार्म हाउस है। फार्म हाउस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ खेती नहीं होती है, लेकिन हाँ तालाब है, मछलियाँ पालते हैं वो तो। और वहाँ पे एक बड़ा सा जो है हाउस भी बना रखा है जहाँ पे हम नहाते हैं कभी गर्मियों में जाके, और ऐसे ही अपना वक्त थोड़ा सा बिताते हैं। तो बकरीद का जो त्यौहार होता है मुस्लिम्स में, उसके बाद दावतें शुरू होती हैं 3 दिन का। जब ये वक्त निकल जाता है तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत से इलाकों में दावतें होती हैं। लोग क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है तो वो अपने दोस्तों को, घर वालों के लिए दावत करते हैं, उनको खिलाते हैं। तो आज हमारा प्लान क्योंकि संडे था तो बना है, और आज हम जा रहे हैं उल्धन। इस वक्त हम मेरठ से निकले हैं और रास्ते में है ये हापुड़ रोड है, हाईवे है, और बेहतरीन सड़क है। और यहाँ से हमें मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगता है पहुँचने में गांव, और बहुत करीब है और रास्ता भी ठीक है। अभी हालांकि बारिश हुई है, आप देख सकते हैं, मौसम भी बहुत खुशगवार है। तो ऐसे में हम जहाँ जा रहे हैं तो रास्ते का सफ़र उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, गर्मी की वजह से। तो खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं, देखिए अभी बारिश हो रही थी, बारिश अभी रुक गई है। तो आइए चलते हैं, आपको उल्धन ले चलते हैं। उल्धन जो है गांव बड़ा ख़ास है क्योंकि वहाँ पर गेंदे की खेती भी होती है, बहुत बड़ी सप्लाई है, दूध की बड़ी सप्लाई है यहाँ से। NCR में ख़ासतौर पर जो नोएडा या गाज़ियाबाद मंडी है, वहाँ पर बहुत सामान जो है यहाँ से जाता है। तो उल्धन इस लिहाज से बड़ा ख़ास है, और क्योंकि मेरठ के करीब है तो इसलिए बहुत से लोगों ने मेरठ में जो रहते हैं उनके गाँव, कई गाँव के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही हमारे जो साथी हैं जहाँ हम जा रहे हैं वो, हालांकि उनका गांव से उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो अपनी फैक्ट्री एक वहाँ तैयार कर रहे हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने ले रखा है। उनका तालाब भी है, वहाँ पे मछलियाँ उन्होंने डाल रखी हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो जो है वहाँ फिशिंग वगैरह होती है या फिर वो उस तरह से तैयार करते हैं। तो अब ये मोड़ है उल्धन का, और ये यहाँ से हम टर्न करेंगे गाँव के अंदर। ये मेन रोड से अंदर का रास्ता है, और आप देख रहे हैं कि बहुत साफ़ सुथरी रोड है, अच्छी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से आने में। आमतौर पे होता है गांव के अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि बारिश हुई है इसलिए थोड़ा कच्चे रास्ते होते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी होती है। उन सड़कों पे छोटे रास्ते होते हैं, लेकिन ये जो मेन रोड से कनेक्टिंग रोड है वहाँ तक का सफ़र बहुत ही आसान, स्मूथ है, और आराम से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ये अब हम खरकौदा थाना क्षेत्र जो है मेरठ का, उसमें आ चुके हैं। खरकौदा में ही ये उल्धन जो है ये गांव है। अभी आप देखिए गांव का ये सड़क यहाँ से मुड़ रही है, और यहाँ से हम जो है एंटर कर रहे हैं गांव में, उल्धन में। ये नगर पंचायत खरकौदा है, और खरकौदा नगर पंचायत में ही एक गांव है उल्धन। तो अभी ये बारिश हुई है तो आप देख सकते हैं कि सड़क पर पानी है थोड़ा सा, लेकिन उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अब हम यहाँ इस गांव में
दाखिल हो गए हैं। इस वक्त हम खरकौदा के थाना इलाके के ग्राम उल्धन में यहाँ पर हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और जब हम रास्ते में आए थे, तकरीबन शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है, मेरे घर से 20 किलोमीटर के फासले पर है। और अब जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मुफ्ती अशरफ साहब हैं, जो दरगाह हज़रत बाले मियाँ है, ये उसके मुतवल्ली हैं, उसके सजादा नशीन हैं। और उनकी ये जगह है, अभी उनसे भी हम बात करेंगे। ये तालाब है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने मछलियाँ पाल रखी हैं, कई नस्ल की अलग अलग हैं मछलियाँ, और प्रोफेशनली वो उसको मतलब इसका कारोबार इस तरह से करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ज़मीन अभी 3 साल पहले ही यहाँ पर ली है। और इधर मैं दिखाऊंगा, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ज़मीन आपने ली किस तरह से? अगर जैसे देखा जाए तो एक नया एक कारोबार है एक तरह का, और ये आपने नई चीज़ शुरू की और शहर से अलग यहाँ गांव आके, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की, कितनी ज़मीन है और किस तरह से कर रहे हैं इसको? ये मैंने जो है 12 बीघे ज़मीन ली, और ये नया कारोबार तो यहाँ के लिए है, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बहुत प्रोत्साहन कर रही है और उसके लिए हर तरह से मदद भी कर रही है। मतलब दाने के लिए, बीज के लिए, या अगर खुदाई के पैसे नहीं है, घर पर खुदाई के पैसे,
हर तरीके से गवर्नमेंट की पूरी मदद इसमें, दोनों सरकारों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मदद है, वो हमने मदद हमसे ली भी है, हमें उनका पूरा सहयोग मिल रहा और इसमें मछली पालन कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस मिल रहा है हमें। हम इसमें मछली जो है वो छोटी कलकत्ते से मंगा के यहाँ से लेके डालते हैं और जब 3 महीने में 4 महीने में 2-3 इंची का बच्चा हो जाता है तो उसे हम बेच देते हैं। कुछ बड़ी हो जाती है तो वो बड़ी बिक जाती है बाद में। तो ये बिजनेस हमने इसमें स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छा रिजल्ट है और शहर के बिल्कुल नज़दीक भी हैं हम और रूरल एरिया में रोज से लोग आते हैं, शाम को चले जाते हैं और बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपने पक्का भी बनवा रखा है, यहाँ पे आप रोज आते हैं? हाँ, तो उसके लिए हमने अपने 2-3 कमरे बना रखे हैं, कभी रुकना पड़ेगा, चौकीदार वगैरह हमारे रहते हैं और ट्यूबवेल लगा रखा है, वो सब इंतजाम किए हुए हैं और मछली पालन बहुत उम्दा तरीके से चल रहा है। ये जैसे आप देख रहे हैं पूरा ये कंस्ट्रक्शन जो इधर का हुआ है, ये दरअसल फैक्ट्री के ताल्लुक से भी बनाया है। वो एक जहन में भी है मुफ्ती साहब के कि यहाँ पे एक पोल्ट्री की जो फैक्ट्री है वो भी डाली जाए ताकि एक साइड में ये भी एक सिलसिला चले कारोबार का। लेकिन तालाब की जहाँ तक बात है, अगर जिनके पास ज़मीन है गांव में या फिर जो सरमाएदार हैं शहरों में रहते हैं, अगर वो एक तरीके से कारोबार इस तरह का करना चाहते हैं तो वो मछली का भी इस तरह से तालाब में उसको पाल सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं हैं जिससे मदद मिलती है और आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास ज़मीन ज़रूर होना चाहिए ताकि तालाब हो और कुछ इतना बड़ा, कुछ इसमें शर्त है कि मतलब इतनी बड़ी ज़मीन हो, उतना तालाब हो, तभी उसमें कम से कम एक हेक्टेयर से कम ना हो। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर ज़मीन है आपके पास, 1 हेक्टेयर से गवर्नमेंट की पूरी मदद आपको मिलेगी। तो इसमें कितना फ़ायदा हो जाता है? तकरीबन 1 साल में कितना का आमदनी हो जाती है? किस तरह का रहता है ये सिलसिला, जैसे छोटी पूंजी से कोई शुरू करना चाहे? छोटी पूंजी शुरू किया, हमने भी छोटी पूंजी शुरू किया तो फिर भी जो है हम इसमें 1.5-2 लाख रुपए साल का तो बच्चा बेच ही लेते हैं जी। और अभी नया जोड़ है तो आगे को उसमें और तरक्की होगी। जी जी। तो यही है, कहने का मकसद यही है कि अगर किसी के पास गांव में ज़मीन भी है तो इस तरह से वो तालाब में मछली पालन करके एक अच्छा अपना जो है रोज़गार का सिलसिला शुरू कर सकता है। और बाकी जिस तरह से रिक्रिएशन की मैं बात बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, महीने में 1-2 बार आते हैं और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये एक ट्यूबवेल है और इस ट्यूबवेल का पानी यहाँ पे जोड़ में भी जाता है, जो तालाब है उसमें भी जाता है। तो जब नहाना होता है तो यहाँ पानी हम भर देते हैं और वो विजुअल में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चे हैं और वो सब एंजॉय कर रहे हैं। तो यही एक सिलसिला रहता है। कहने का मकसद यही है कि लोग समर वेकेशंस में हिल स्टेशंस पे जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या एनसीआर दिल्ली के साथ एक अच्छा जो बात है वो ये है कि यहाँ से कई हिल स्टेशन करीब हैं, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, आप और दूसरे उत्तराखंड के हिल स्टेशंस हैं जो पास में हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। सैटरडे संडे में भी लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप उतनी दूर भी नहीं जा सकते तो आप अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो गांव के ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर जाकर आप अपनी छुट्टियां 1-2 दिन की या 1 दिन का वैकेशन भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को घुमा सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हम आपको दिखाएं कि किस तरह से जो गांव के लोग हैं, गांव का जो परिवेश है, जो वहाँ का समाज है, वो हम शहरों में रहते हैं तो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन वहाँ भी कितनी अच्छी जो है आपको फ़िज़ा मिलेगी, आबो हवा मिलेगी और एक नज़ारे वहाँ पे भी ऐसे होते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी बारिश हुई है लेकिन अब धूप निकल आई, तो इस तरह से भी एंजॉय किया जा सकता है। मकसद यही था कि मेरठ के करीब है और गांव है, हमारे साथी हैं, उनका ये जो है जगह है, तो हम यहाँ आके थोड़ा सा एंजॉय करें। बकरीद के बाद ये छुट्टी का मौका था, हमने खाना भी यहाँ पर खाया है और अभी हम एंजॉय कर रहे थे। अब वक्त हो चला है इस सफ़र को यहीं ख़त्म करने का, अब हम घर निकलते हैं। इस तरह की और वीडियोस हम आपके लिए पेश करते रहेंगे। जो सफ़र है हमारा वो भी जारी रहता है। हम अभी केदारनाथ की वीडियोस आपने देखी, इसके बाद और भी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। लेकिन इस तरह के भी नज़ारे दिखाने का मकसद यही होता है कि जो लोग शहर की ज़िंदगी में आपाधापी में उलझ कर रह जाते हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, आप आस-पास के गाँव में जो आपके जानने वाले हैं उनसे आप रब्ता करिए, उनसे आप कांटेक्ट करके, और जो आपके दोस्त हैं उनकी कुछ जगह हैं वहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो एक मेंटल जो सुकून है, जो मेंटल पीस है वो भी इंसान को मिलता है और गांव की आबो हवा भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, इस बात की हमारी गारंटी है। इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बस इतनी सी इल्तिजा आपसे है। थैंक यू।
हाफिज़।